नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान बिरसा मुंडा को याद कर किया नमन। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव व्यापक स्तर पर मनाने की तैयारी में मनोहर सरकार। 29 नवंबर को गीता जयंती महोत्सव में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए यमुनानगर में लगेगा 800 मेगावाट का एक और यूनिट। हरियाणा में बिजली कंपनी देश में दूसरे नंबर पर। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की मनोहर सरकार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव व्यापक स्तर पर मनाने की तैयारी में है। गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस, ब्रिटेन व कनाडा के बाद अगले साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया में गीता जयंती महोत्सव मनेगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक मुख्य कार्यक्रम होंगे। 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गीता जयंती महोत्सव में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का यह पहला हरियाणा प्रवास होगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति हरियाणा सरकार की अतिथि के नाते राजधानी चंडीगढ़ में रात्रि विश्राम करेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के साथ गीता जयंती महोत्सव की तैयारियों की जानकारी दी है। स्वामी ज्ञानानंद जी के सानिध्य में हाल ही में बड़ा प्रतिनिधि मंडल ब्रिटेन होकर आया है। स्वामी जी ने ब्रिटेन की संसद में भागवत गीता की स्थापना कराई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार हरियाणा सरकार लगातार 5 साल से गीता जयंती महोत्सव का आयोजन कर रही है और इस बार 19 नवंबर को सरस मेले से गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत होगी। प्रतिदिन आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान संत सम्मेलन होंगे। 18,000 विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक गीता का पाठ किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो कार्यक्रम, जो उत्सव कुरुक्षेत्र में हम कर रहे हैं, उसी के बारे में आपने जो मार्गदर्शन दिया है, जो इस प्रकार से उसकी जो व्याख्या की है और जैसे उसका एक महत्व बताया है, उस महत्व को ही सारगर्भित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए लगातार हम 5 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं हरियाणा में। क्योंकि गीता जी का संबंध, भगवान कृष्ण जी का संबंध, उनका कर्म क्षेत्र हरियाणा के साथ रहा है, तो हरियाणा और विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र इसके लिए विश्वव्यापी एक जिसको कहना चाहिए कि एक स्थान बना है दर्शन का, और महत्व भी उसी प्रकार से बना है। तो ये कार्यक्रम से पूर्व जो प्रेस वार्ता हर वर्ष हम कार्यक्रम के लगभग 10 दिन पहले करते हैं। कभी दिल्ली की है तो कभी कुरुक्षेत्र में की है। इस बार ये तय हुआ चंडीगढ़ में आप लोगों के साथ वार्ता करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हर साल 15 नवंबर को मनाई जाती है और इसी दिन साल 2000 में झारखंड राज्य का गठन भी हुआ था। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड के ही खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। वहीं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि धर्म, साहस और शौर्य के प्रतीक महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान श्री बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। उनके आदर्श व क्रांतिकारी विचार हमें सदैव राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए काम करने हेतु निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। हरियाणा में जहां गर्मियों में बिजली के चलते लोगों को भारी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं किसानों की मांग के अनुसार बिजली नहीं मिलती। अब हरियाणा में जहां बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं, वहीं किसानों के ट्यूबवेल सोलर सिस्टम से जुड़े जाएंगे, जिससे किसानों को सुबह से शाम तक खेतों में पानी लगाने के लिए बिजली उपलब्ध रहेगी। यमुनानगर पहुंचे हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि इस समय हरियाणा का बिजली उत्पादन 5,500 मेगावाट है। गर्मियों में जब मांग बढ़ी तो बिजली खरीदने की पड़ी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में ट्यूबवेल को सोलर सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यह योजना अगले साल से लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों को भारी ठंड में
और भारी गर्मी में खेतों में जाकर पानी लगाना पड़ता है और उस दिक्कत से छुटकारा मिलेगा। वहीं इस योजना से जहां किसानों को पहले से अधिक बिजली मिलेगी, वहीं सरकार को भी किसानों को सब्सिडी के रूप में दिए जाने वाले राजस्व की भी बचत होगी। देखिए, जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो भाव गिरते हैं, इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है। और जब प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो भाव गिरते हैं, जब घटेगी तो भाव बढ़ते हैं। देखिए, कंजप्शन बढ़ती है। दिल्ली से जितना एनसीआर का लोड हम पे आ रहा है, जितनी दिल्ली की इंडस्ट्री जब जगह नहीं अब शिफ्ट हो गया हरियाणा में आ रही हैं। दिल्ली के जो रेजिडेंशियल एरिया वो सब, जैसे आपका डीएलएफ आ गया, यूनिटेक आ गया, आपका ये वाटिका आ गई, इसके बाद टीडीआई आ गई, सब जितने बाहर ग्रुप हाउसेज है वो सब हरियाणा में बनते जा रहे हैं। एक एक बिल्डिंग में आप देखें, एक एक फ्लैट में 6-6 एसी लगे हैं। तो कंजम्पशन बहुत बढ़ रही है, पर हम उसी हिसाब से अपने आप को हमें एक हो रहती है। दिल्ली में एनसीआर है, टोटल हरियाणा का एरिया जो है वो अब 70% एनसीआर में आता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप अभी नवंबर से लेके फरवरी तक, क्योंकि आजकल पराली एरिया जो जलती है, धुआं होता है, तो सारा पोल्यूशन को चेक करने के लिए आप जनरेटर नहीं चलाएंगे, बैन कर दिया। हम वो जनरेटर को भी मीट आउट कर रहे हैं। हरियाणा में टोटल जनरेटर बंद है, पर उसके बाद भी पावर कट नहीं है। पूरा गुड़गांव, फरीदाबाद, दिन दहाड़े से आपका यमुनानगर खूब बिजली चल रही है। सर, बिजली अंबाला पुलिस अवैध शराब तस्करी के लिए अभियान चलाती रहती है। इसके दौरान एंटी नारकोटिक सेल के द्वारा एक आरोपी को 53 पेटियों अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अंबाला पुलिस ने लगभग 4 ऐसे मामले और दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। एएसपी ने बताया कि आरोपी पहले से ही अवैध शराब के मामले में शामिल थे। उन्होंने कहा कि आरोपी से इस मामले पर पूछताछ की जाएगी और अगर वह कुछ नहीं बताता तो उसे रिमांड पर लिया जाएगा। हमारे अंबाला पुलिस के द्वारा जो है अवैध शराब तस्करी के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं समय समय पर, और भी हमारे विशेष अभियान चल रहे हैं। तो इसी अभियान के तहत जो हमारे एंटी नारकोटिक सेल है हमारा एसआई वीरेंद्र के अंदर, तो कल जो है इस सेल ने हमारे 651 बोतल मतलब 53 पेटी जो है अवैध शराब हमने बरामद करी है। और जिसमें कि आरोपी है रविंदर कुमार उर्फ बिट्टू, निवासी दूधला मंडी, थाना पड़ाव। इससे जो है हमने ये रिकवर करी है। 53 कुल पेटी है, जिनमें 30 पेटी पौए और 23 पेटी हमारी बॉटल मिली है। और जो लिकर का मार्का है वो है ताज़ा माल्टा और मस्ती माल्टा। तो हमने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे जांच की जाएगी। इसके अलावा जो हमारी कल की अचीवमेंट्स रही हैं वो इस प्रकार से हैं। थाना अम्बाला कैंट में जो तोपखाना बाजार का एरिया आता है, उसमें हमने 14 बोतल अवैध शराब आरोपी रवि कुमार व सुमित कुमार इनसे बरामद करी है। इसमें भी हमने जो है मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना अम्बाला शहर की अगर बात करें तो गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब के नज़दीक से जो है हमने आरोपी रामचंद निवासी मनमोहन नगर, उससे जो है हमने 40 पौए लगभग 10 बोतल के करीब जो है देसी शराब बरामद करी है। इसमें भी जो है मामला दर्ज कर लिया गया, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। थाना अम्बाला शहर में ही पटेल रोड काजीवाड़ा से गुलशन कुमार निवासी पटेल रोड, इसको जो है हमने 11 बोतल अवैध देसी शराब सहित गिरफ्तार करा है, मामला दर्ज कर लिया गया है। और इसी अभियान के तहत हमने कल में ही अम्बाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 मामले हमने टोटल दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार करा है हमने टोटल, और उनसे 686 बोतल 686 बॉटल्स जो है हमने अवैध शराब की बरामद की है। जहाँ हमें पता लगा है कि पहले भी वो इसी क्राइम में शामिल रहा है, तो इसीलिए जो है हम पहले पूछताछ करेंगे उससे। यदि उसने कुछ नहीं बताया तो फिर उसका प्रॉपर रिमांड लिया जाएगा, सोर्स तक जाया जाएगा कि कहाँ से ये लेके आ रहे हैं। कैल से पोंटा साहिब हाईवे पर हुई पेमाई से किसानों को नहीं हुई संतुष्टि। जब तक किसानों की तसल्ली नहीं होती तब तक काम बंद रहेगा। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर व किसान नेता दलबीर कैल ने बताया कि सरकार ने जो हाईवे कैल से लेकर पोंटा साहिब तक बनना था, उस पर किसानों के साथ 150 फुट चौड़ाई में जमीन ली गई थी और सहमति से उनके पैसों की एक किश्त भी उनके किसानों के खाते में आ गई थी।
लेकिन मौके पर जब किसानों ने देखा तो 150 फुट से अलग दोनों साइड से 3-3 फुट जगह फालतू ले ली गई है, जिसको लेकर किसानों में भारी रोष है। उप किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में वहां प्रदर्शन किया। सुभाष गुर्जर ने बताया कि सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों से मिलकर किसानों की जमीनों को बर्बाद करना चाहती है। आज जो कैल से पोंटा हाईवे को लेकर 3 दिन पहले जो मट्टी डालने का काम शुरू किया था और उसके ट्रकों को वापस भेज दिया गया था किसानों द्वारा, और 150 फुट जो जगह ली गई उसमें 3-3 फुट बराबर में फालतू जगह का लेकर जो रोड़ा था, आज प्रशासन के अधिकारी, कानूनगो, पटवारी और अन्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर पैमाइश शुरू की, लेकिन पैमाइश से किसानों की संतुष्टि नहीं हुई और मौके पर जो अधिकारी आए थे उनकी भी वो भी संतुष्ट नहीं थे। तो आज भारतीय किसानों के नेतृत्व में वहाँ पैमाइश कराई गई और भारतीय किसानों कड़ी चेतावनी देता है, भाई जब तक पैमाइश सही नहीं होगी और किसानों की संतुष्टि नहीं होगी, 6 फुट जो जगह का रोड़ा है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक हाईवे पे काम नहीं लगने दिया जाएगा और जिसकी सारी जिम्मे प्रशासन की और जो कंपनी का ठेकेदार है उसकी होगी। और मैं दोबारा प्रशासन से अपील करता हूं, इस मसले को लेकर जल्दी ही बातचीत करें और मौके पर कंप्यूटराइज जो भी पैमाइश है उसको, जो सरकार की पैमाइश होती है जिससे किसानों की संतुष्टि हो, वो कराई जाए, अन्यथा बिल्कुल काम नहीं लगने दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। जय जवान जय किसान। यमुनानगर में कचरा कलेक्शन पॉइंटों पर खुले में कचरा फेंकने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। खुले में कचरा फेंकने वालों का निगम द्वारा चालान किया जाएगा। यह निर्देश निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने कचरा उठान को लेकर जोन नंबर 1 के विभिन्न कलेक्शन पॉइंट का औचक निरीक्षण करने के बाद सीएसआई हरजीत सिंह को दिए। निरीक्षण के दौरान कचरा उठान के बाद भी कई कलेक्शन पॉइंट पर लोगों द्वारा गिराया हुआ कचरा मिला। निगम आयुक्त ने सीएसआई हरजीत सिंह को कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई करने, पॉइंटों की निगरानी करने के लिए एजेंसी के कर्मचारी तैनात करने, पॉइंटों पर कचरा उठान न होने पर शिकायत करने के लिए संबंधित सैनिटरी इंस्पेक्टर का नंबर अंकित करवाने व जिन पॉइंट पर डस्टबिन नहीं है वहां पर डस्टबिन रखवाने के निर्देश दिए। रतनपुरा नजदीक स्थित थर्मल पावर प्लांट के कर्मचारी थर्मल प्लांट के गेट पर इकट्ठे हुए जब उन्होंने अपनी मांगों संबंधी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद वह इकट्ठे होकर थर्मल पावर प्लांट के चीफ इंजीनियर से मिलने पहुंचे और एक ज्ञापन चीफ इंजीनियर को भेंट किया। वहीं थर्मल अधिकारी ने कर्मचारियों की मांगों को सुनते हुए उनकी मांगों संबंधी उत्तर दिया, जिसको सुनने के बाद कर्मचारियों ने अपना रोष प्रकट किया। बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा कौशल रोजगार योजना को लेकर एक निगम बनाया गया है, जिसमें कर्मचारियों को कौशल योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। पिछले काफी समय से कई विभागों के कर्मचारी से जुड़ चुके हैं और कई विभागों में ये योजना लागू हो चुकी है। इसी योजना का फायदा लेने के लिए थर्मल पावर प्लांट के कर्मचारी भी लगे हुए हैं। कालका में बाल दिवस के मौके पर गवर्नमेंट स्कूल कालका जिला पंचकुला में लीगल लिटरेसी कैंप लगाया गया, जो कि लीगल एंड सर्विसेज SDLSC कालका के आदेश पर विनु कंवर एडवोकेट ने अध्यापकगण और अन्य के माध्यम से आयोजित किया। इस कार्यक्रम में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छात्रों ने भाषण, कविता, डांस, देशभक्ति के गीत गाए और विद्यार्थियों को बाल दिवस समारोह पर बताया कि बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस मौके पर सभी बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी गई। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।